हेलो साथियों, नमस्कार। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग जो हैं अपनी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पा रहे होंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग आज की क्लास के बारे में बात करें तो आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 2.2 का 3 नंबर प्रश्न से जो है हम लोग देखेंगे। हम लोग पिछले क्लास में जो है प्रश्नावली 2.2 का 1 और 2 नंबर प्रश्न जो है देख चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज के क्लास को देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 का 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न जो है आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बोला जा रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे बहुपद भी दिया गया है और उसका उसमें उपस्थित चर राशि का मान भी दिया गया। हम लोग को बारी बारी से क्या करना है कि वही मान इसमें रखना है और ये देखना है कि वह जो है इसका शून्यक है या नहीं, यानी कि वो मान रखने पर यहाँ पे 0 के बराबर अगर आ रहा होगा तो बोलेंगे कि वो इसका शून्यक है, अन्यथा बोलेंगे कि नहीं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं और हम लोग 3 नंबर का जो है पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इसमें बहुपद जो है यहाँ करके लिख लेते हैं। यहाँ px बराबर 3x प्लस का 1 दिया गया और x इज इक्वल टू हम लोग को ये दिया है माइनस का 1/3। तो हम लोगों से पूछा गया है कि जो दिया गया चर राशि का मान है वो बहुपद का शून्यक है या नहीं, यानी कि px बराबर, यहाँ पे चाहे तो डायरेक्ट इसको हल भी कर सकता है। ठीक है, या आप लोग लिख भी लीजिए। यहाँ पे px बराबर 0 है या नहीं हम लोग को बताना। ठीक है, ये चीज हम लोग को बतानी है इसमें। मैंने कि px का मान जो है, मैंने कि x के स्थान पे -1/3 रख रहे हैं तो ये 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर ये 0 के बराबर बोलेंगे, मैंने कि देखेंगे कि आएगा, तब उस परिस्थिति में हम लोग बोल सकते हैं कि दिया गया जो मान है बहुपद का शून्यक है, अन्यथा बोल सकते हैं हम लोग कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हल करना स्टार्ट करते हैं। हल करना जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को बहुपद लिखना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं बहुपद। बहुपद जो दिया गया है वो है px बराबर 3x प्लस का 1 है। ठीक है, और जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है x का वैल्यू दिया गया है माइनस का 1/3, लिख लिया जाएगा। माइनस का 1/3 है, बराबर में अगर देखेंगे तो 3 गुणा माइनस का 1/3 रखें, 3 से 3 कटेगा एक बार में, प्लस का 1। अब एक में मान लीजिए एक में -1 से गुणा करेंगे तो ये जो हो जाएगा वो होगा माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 है। एक में से 1 घटेगा, 0 ही बचेगा, यानी कि ये जो है कितने किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। यहाँ पे लिख सकते हैं p ऑफ माइनस का 1/3 बराबर में 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि px इज इक्वल टू px या माइनस का 1/3 लिख सकते हैं। माइनस का 1/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अतः अतः x का दिया गया मान, x का दिया गया मान संगत बहुपद का शून्यक है। शून्यक है, यही जो है लाइन हम लोगों से पूछा जा रहा था कि जो चर राशि का दिया गया मान है वो संगत बहुपद का शून्यक है या नहीं। यहाँ पे हम लोग देखें कि -1/3 जब x के स्थान पे रखें तो हमारे पास 0 आ गया, यानी कि संगत बहुपद का शून्यक है। अगर नहीं आता तो बोल देते कि नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और इसका दूसरा नंबर प्रश्न जो है देख लेते हैं। देखें, 2 नंबर प्रश्न में हम लोगों से ये बोला जा रहा है, इसमें भी हम लोग को बहुपद दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ करके जो भी बहुपद है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे px बराबर 5x माइनस का पाई है। px बराबर 5x माइनस का पाई दिया गया है और x के बराबर जो है 4/5 दिया गया। ठीक है,
x के बराबर क्या दिया गया है, तो 4/5 दिया गया है। तो हम लोगों से ये पूछा गया है कि पी ऑफ 4/5 यानी कि पी एक्स बोले चाहे पी ऑफ 4/5 बोले, दोनों बात एक ही, बराबर 0 है या नहीं। ये हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा। अगर होगा तो बोलेंगे कि बहुपद है, बहुपद का शून्यक है, नहीं तो नहीं। हल करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हम लोग को बहुपद दिया गया है वो है 5x माइनस का पाई। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो x के स्थान पे 4/5 रखना है। कहा है कि हम लोग को x का मान जो दिया गया है वो है 4/5। यहाँ पे जहां पर भी x दिखेगा, यहाँ पे x दिख रहा है तो 4/5 लिख लेंगे। माइनस का क्या हो जाएगा, तो पाई हो जाएगा। 5 से 5 कटेगा एक बार में, यानी कि p ऑफ 4/5 जो है हमारे पास आया 4 माइनस का पाई। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि p का जो मान है, p ऑफ 4/5 का जो मान है वो 0 के बराबर तो है नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p ऑफ 4/5 इज नॉट इक्वल टू 0 है, माने कि 0 के बराबर नहीं, ये नॉट इक्वल का चिन्ह होता है। अतः करके हम लोग लिख सकते हैं, अतः x का दिया गया मान संगत बहुपद का शून्यक नहीं है। ये तो 0 के बराबर नहीं आया है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि शून्यक नहीं। अगर ये 0 के बराबर आता तो ये हम लोग बोल सकते थे कि शून्यक है। ठीक है। यही जो है हमारा दो प्रश्न है इसका। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। तो हम इसको हटा देते हैं। अब हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए तीसरा जो प्रश्न है उसमें बहुपद दिया गया है x² माइनस का 1। लिख लेते हैं इसको। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ px बराबर x² माइनस का 1 दिया गया है और x के बराबर जो है वो है हमारे पास 1 और -1। ठीक है। यहाँ पे x का 2 मान दिया गया, x और क्या है तो -1 है। तो हम लोगों से ये पूछा गया है कि p ऑफ x इज इक्वल टू 0 है या नहीं। ठीक है। ये हम लोग बोल सकते हैं कि यही हम लोगों से पूछा गया। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखेंगे, हम लोग को यहाँ पे दिखाई पड़ेगा कि x का 2 मान दिया गया है, तो हम लोग 1 रखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे बहुपद लिख लीजिए। बहुपद जो है दिया गया हम लोग को x² माइनस का 1 दिया गया। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग को ये दिखेगा कि x का मान जो है अब 1 रखें। यहाँ पे लिखेंगे p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का 1 हो गया। p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 में से 1 गया 0 हो गया, यानी कि p ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है। इसमें एक और वैल्यू रखना है, माइनस का 1। यहाँ पे लिखेंगे और p ऑफ माइनस का 1 बराबर माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस का 1। यहाँ पर भी अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 1, माइनस का 1 में से 1 घटेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 के बराबर, यानी कि p ऑफ माइनस का 1 बराबर भी क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि दो को जो मान रख रहे हैं, इस परिस्थिति में दोनों परिस्थिति में जो है हमारे पास क्या आ रहा है, तो 0 आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि p ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, अतः x का दिया गया मान संगत बहुपद का शून्यक है। ये जो है लाइन हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। अब हम लोग इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा 4 नंबर प्रश्न है इसका। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न में जो है हम लोग को बहुपद दिया गया है,
यहाँ करके इसको भी लिख लेते हैं। यहाँ एक्स बराबर और है हमारे पास x प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू, एक्स प्लस का वन इंटू का एक्स माइनस का दो है, और यहाँ पर भी हम लोग को x का दो को मान दे रहा है। पहला तो माइनस का एक है और दूसरा जो है दो है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तो पी एक्स बराबर जीरो है या नहीं, यानी कि हम लोग को कुल मिला जुला के ये बताना है कि ये शून्यक है या नहीं। जो दो को मान दिया गया है उसको अगर हम लोग बहुपद में रख रहे हैं एक्स के स्थानों पर, तो उस स्थिति में पी एक्स का यानी कि बहुपद का वैल्यू जीरो के बराबर आ रहा है कि नहीं, ये हम लोग को बताना है। तो पता कैसे चलेगा, तो यहाँ पे बारी बारी से हम लोग मान रखेंगे, आसानी से पता चल जाएगा। हल करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुपद देखेंगे। बहुपद है हमारा एक्स प्लस का वन इंटू का है एक्स माइनस का दो। अब हम लोग माइनस एक रखेंगे, यहाँ पे रखते हैं पी ऑफ माइनस का एक बराबर, ये है माइनस एक, ये है प्लस का एक। ठीक है, ये माइनस का एक है और एक ये है प्लस का एक। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर भी माइनस का एक रखना पड़ेगा, कहें कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे क्या रखा जा रहा है एक्स के स्थानों पे, तो माइनस एक रखा जा रहा है। अब यहाँ पे रख के जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस एक में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि माइनस एक और प्लस एक दोनों सेम टर्म, एक प्लस में एक माइनस में हो तो जीरो के बराबर, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह, माइनस एक में माइनस दो जुड़ेंगे तो माइनस तीन हो जाएगा, गुणा करिएगा तो पी ऑफ माइनस का एक के बराबर आ जाएगा जीरो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ जाते हैं और एक बार हम लोग को रखना पड़ेगा पी ऑफ दो, कहें कि x का दो मान हम लोग को दिया गया था। अगर इस बहुपद में रखेंगे तो ये हो जाएगा दो प्लस का एक इंटू में हो जाएगा दो माइनस का दो। ठीक है, कहें कि x प्लस का वन है x माइनस का दो है, तो x के स्थान पे हम लोग दो रख रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा दो माइनस का दो, ये भी कटेगा तो ये भी जीरो हो गया। यानी कि पी ऑफ दो इज इक्वल टू क्या आ गया, दो प्लस एक तीन, गुणा में बीच में कुछ नहीं तो गुणा का चिन्ह, गुणा में क्या आ गया जीरो आ गया। यानी कि पी ऑफ दो इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, तो जीरो आ गया। अब हम लोग जब आगे देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही लाइन लिखेंगे, क्योंकि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है। ठीक है, अतः एक्स का दिया गया मान, एक्स का दिया गया मान संगत बहुपद का, संगत बहुपद का शून्यक है, संगत बहुपद का शून्यक है। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को जो भी बताया जा रहा है समझ में आ रहा होगा बिल्कुल अच्छे ढंग से। ठीक है, आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और इसका जो भी बचा हुआ प्रश्न है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसमें जो बहुपद है हमारा 5 नंबर जो प्रश्न है उसमें एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है। लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है और एक्स के बराबर जो है हम लोग को जीरो दिया गया। तो हम लोगों से ये पूछा गया है कि पी एक्स बराबर जीरो है या नहीं है। ठीक है, हल करते हैं इसको। हल करना जब इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को बहुपद देखना पड़ेगा। तो बहुपद देखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू क्या है, तो एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि एक्स का मान जो इसमें दिया गया है जीरो, तो पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि पी ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि एक्स का मान जब हम लोग जीरो रख रहे हैं तो बहुपद का वैल्यू भी क्या आ रहा है, तो जीरो आ रहा है। तो चुकी करके यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो है,
अतः करके हम लोग लिख सकते हैं, अतः x का दिया गया मान, x का दिया गया मान संगत बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। ये हो जाएगा, यही जो है हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसका जो है अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम लोग छठा प्रश्न देखें इसका, तो यहाँ करके लिख लेते हैं। यहाँ देखिए, इसमें बोला जा रहा है कि पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस का एम है। पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस का एम, ठीक है। एक्स के बराबर हम लोग को दिया गया है यहाँ पे माइनस एम बटा में एल, माइनस एम बटा में एल। तो पी एक्स बराबर 0 है या नहीं है, ये हम लोग को बताना है इसमें। अब इसको हल करना स्टार्ट करते हैं हम लोग। जब हम लोग इसको हल करना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले बहुपद की सहायता लेनी पड़ेगी। तो बहुपद लिखते हैं, पी एक्स बराबर दिया गया है एल एक्स प्लस का एम। आगे बढ़ जाते हैं, एक्स का मान हम लोग को दिया गया है माइनस एम बटा में एल, बराबर में जहां पर भी हम लोग को एक्स दिखेगा वहां पे उसको रिमूव करके माइनस एम बटा एल रखना है हम लोग को। गुणा में क्या करेंगे, माइनस एम बटा एल लिखेंगे, प्लस का क्या है तो एम, एल से एल कटेगा, यानी कि पी ऑफ माइनस का एम बटा में एल, ये कितने बार में घटाते, एक बार। एक में माइनस एम से जब गुणा होगा तो सेम टर्म ही आएगा, यानी कि माइनस एम आइए है प्लस का है। ये देखिए दो गो सेम टर्म है, सेम टर्म यानी कि सेम पद अगर क्या हो कि एक प्लस में और एक माइनस में आए तो उस स्थिति में वह जो है 0 के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि पी ऑफ माइनस का एम बटा में एल बराबर आ गया हमारे पास 0। तो अब यहाँ पे बिल्कुल यही वाला लाइन जो है रिपीट करेंगे। यहाँ पे px के बराबर कितना आ गया है, 0 आ गया, लिखेंगे चूंकि px बराबर 0 है, अतः अतः x का दिया गया मान, x का दिया गया मान संगत बहुपद का शून्यक है। ये लाइन लिखा जा सकता है और यही जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसका जो भी प्रश्न बचा हुआ है उसको भी देखेंगे। अब हम इसको रिमूव कर देते हैं। देखिए इस प्रकार का जब भी प्रश्न आता है इसको सॉल्व करना अत्यंत आसान है, क्योंकि हम लोग को एक्स का मान दे ही दिया गया है और उसको रखना है और सॉल्व करना है। कैलकुलेशन करने के बाद अगर हमारे पास 0 आता है तब उस परिस्थिति में हम लोग बोलेंगे कि ये संगत बहुपद का शून्यक है, अन्यथा बोल सकते हैं कि नहीं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और इसका 7 नंबर प्रश्न जो है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 7 नंबर प्रश्न में यहाँ करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यहाँ अगर देखें तो हम लोग को दिया गया है पी एक्स के बराबर 3x² माइनस का 1 है और x का यहाँ पे 2 मान दिया गया, एक तो माइनस 1/√3 है और दूसरा है 2/√3। लिखेंगे x बराबर माइनस 1/√3 कमा 2/√3। तो लिखेंगे पी एक्स बराबर 0 है या नहीं है, ये हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हल करते हैं। देखिए हम लोग सबसे पहले बहुपद की सहायता लेंगे, जो भी बहुपद है उसको लिख लेंगे, क्योंकि पी एक्स बराबर 3x² माइनस का 1, यह करके आगे बढ़ेंगे। माइनस का 1/√3 बराबर 3 गुणा में माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस का 1, ये हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका स्क्वायर करते हैं। पी ऑफ माइनस का 1/√3 है बराबर में यहाँ पे 3 गुणा में माइनस 1 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे ना तो हमारे पास आएगा
1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, 3 में से 3, 3 से 3 कटा, एक बार में 1 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो गया पी ऑफ माइनस का 1/√3 बराबर 1 माइनस का 1। ये भी सेम टर्म आ गया, एक प्लस में है और एक माइनस में है तो ये भी किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर, यानी कि पी ऑफ माइनस का 1/√3 बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे दो मान हम लोग को दिया गया है तो दोनों मान रख लेते हैं, उसके बाद ही ना हम ये लाइन लिख पाएंगे जी। तो यहाँ पे और करके आगे बढ़ते हैं, और एक बार हम लोग को क्या करना है, इसमें 2/√3 भी रखना है, लिखेंगे पी ऑफ 2/√3 बराबर में 3 गुणा में 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस का क्या है, 1 है। अब यहाँ पे भी इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ 2/√3 बराबर में 3 गुणा 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस का 1, 3 से 3 गया एक बार में, यहाँ पे पी ऑफ 2/√3 बराबर में 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 माइनस का 1, 4 में से 1 गया क्या बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ 2/√3 बराबर में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आसानी से वो लाइन लिख सकते हैं, कौन सा लाइन, तो देखिए यहाँ पे इधर करके लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि पी एक्स बराबर 0, पी एक्स बराबर 0 है, अतः करके हम लोग लिखेंगे अतः एक्स का दिया गया मान, एक्स का दिया गया मान संगत बहुपद का एक्स बराबर एक जगह पे तो 0 आ गया है, एक जगह पे 0 नहीं आया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि पी एक्स बराबर एक जगह 0 है, यानी कि यहाँ पे इसको ये लाइन न लिखकर यहाँ पे लिखेंगे पी ऑफ, यहाँ पे कौन सा है, -1/√3, यहाँ पे -1/√3 रखे हैं तो 0 आया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2/√3 रखे हैं तो 0 के बराबर तो नहीं आया है, और करके यहाँ पे लिखेंगे और पी ऑफ 2/√3 बराबर नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स का दिया गया मान, एक्स के दिए गए मानों में, यहाँ पे लिखें दिए गए मानों में -1/√3 संगत बहुपद का शून्यक है, शून्यक है, लेकिन यहाँ पे और भी आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन 2/√3 शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है लिख पाएंगे तो आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको नोट डाउन कर सकते हैं, कर लीजिए इसको। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और इसका जो एक वो प्रश्न बचा हुआ है उसको भी कर लेते हैं। देखिए इसका 8 नंबर प्रश्न, यहाँ पे पी एक्स के बराबर 2x+1 है, यहाँ 8 नंबर हमारा प्रश्न है। यहाँ पर अगर देखें हम लोग तो यहाँ करके लिख लेंगे जो भी दिया गया है, बहुपद जो है हमारे पास वो है 2x+1। ठीक है, 2x+1 है और x के बराबर जो है 1/2 दिया गया, तो हम लोगों से ये पूछा है कि पी एक्स के बराबर 0 है या नहीं है। ठीक है, इसको भी इसी प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पे बहुपद हम लोग को दिखेगा पी एक्स बराबर 2x+1 है, यहाँ पे हम लोग को x के बराबर क्या दिया गया है, 1/2 दिया गया है, तो इसको यहाँ पे हम लोग रख लेंगे पी ऑफ 1/2 बराबर
2 गुणा में 1/2 प्लस का 1, 2 से 2 गया एक बार में। अब यहाँ पे पी ऑफ 1/2, 1 में 1 से गुणा करिएगा 1 आएगा, यहाँ पे प्लस का 1 है पहले ही से। पी ऑफ 1/2, 1 में 1 जोड़िएगा तो 2 आएगा। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि पी एक्स में अगर x के बराबर हम लोग 1/2 रख रहे हैं तो इसका वैल्यू जो है 0 के बराबर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पी एक्स बराबर नॉट इक्वल टू 0 है, अतः x का दिया गया मान, x का दिया गया मान संगत बहुपद का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं। ये जो है हो जाएगा इसका उत्तर, तो आप लोग इसका नोट डाउन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को जो भी बताया गया होगा आज की क्लास में बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। तो आज के क्लास को इतना तक ही रखते हैं। धन्यवाद।